हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एपिसोड नंबर 7। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हाउसी और यगोंग एक फाइट कर रहे होते हैं कि देखते हैं कौन ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मैच टाई हो जाता है, कोई नहीं जीतता। तो ये देखकर बेबी कहती है कि तुम लोग कितने कमाल के हो, तुम्हारे मूवमेंट्स भी कितने अच्छे हैं। तो फिर शाओना कहता है कि चलो अब हमें सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज के लेवल पर खेलना होगा। और उसे कहता है कि एक मिनट रुको, तुम लोग सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज के लास्ट लेवल पर हो। इतने में बेबी कहती है हाँ। तो ये गोंग कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही, जब से ये रिलीज हुआ है इसे आज तक कोई भी कपल पूरा नहीं कर सका, पता है ये कितना मुश्किल है। तो बेबी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ये गोंग कहता है कि शाओना जैसा कोई पागल ही इसे ऐसे पूरा कर सकता है। तो शाओना उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम लोग कभी भी इसे पूरा नहीं कर सकते। तो होसे कहता है हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तुम्हारी तरह पागल नहीं। तो शाओना कहता है नहीं, क्योंकि तुम कपल नहीं हो। तो शाओना और बेबी वहां से चले जाते हैं मिशन पर। मिशन के स्टार्ट में इनको बेस्ट कपल कहते हुए वो लोग मिशन स्टार्ट कर देते हैं सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज। बेबी एक खाई में जाकर गिर जाती है जिसके हर तरफ अंधेरा होता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें 16 घंटे में एक दूसरे को ढूंढना होगा, नहीं तो सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज मिशन फेल हो जाएगा। बेबी कहती है कि ये कितना मुश्किल है, 16 घंटों में कैसे ढूंढना है, और कहती है कि ये जगह तो मैप में भी नहीं नजर आ रही, अब मैं क्या करूँ। तो इतने में शाओना उसे मैसेज करता है। तो बेबी उसे जवाब देती है और उसे पूछती है क्या हम चैट में बात कर सकते हैं। शाओना हाँ कहता है और उसे कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला है, मुझे 16 घंटों में तुम्हें ढूंढना होगा। और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। तो बेबी कहती है नहीं, यहाँ हर तरफ बहुत अंधेरा है। तो शाओना कहता है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। तो बेबी कहती है कि पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। तो शाओना कहता है ओके। फिर बेबी कहती है कि मैं इस तरह बैठे बैठे इंतज़ार नहीं कर सकती, अगर अभी भी हम बात कर सकते हैं तो उसके लिए क्लूज़ क्यों नहीं ढूंढ रही। और फिर बेबी क्लूज़ ढूंढने में लग जाती है। तो शाओना को पता लग जाता है कि वो कहाँ है। शाओना एक नदी के करीब आता है और बेबी कहती है कि ये कितनी अच्छी बात है। वेबसाइट भी चेक करती है लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। वेबसाइट पर इस मिशन के बारे में सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा होता है। तो शाओना उसे सेंटेंस का पूछता है तो बेबी कहती है कि वो सेंटेंस है कि इस लेवल को पार करने वालों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इतने में शाओना की तरफ दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर पहुंच जाता है। हाँ, वो एक आदमी से मिलता है। तो वो कहता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई यहाँ पर आए। तो शाओना उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो आदमी से कहता है कि तुम पहले ऐसे आदमी हो जो यहाँ तक पहुंचे हो। मैं अपने स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मैं इस चेस गेम में फंस गया हूँ। इस गेम में सभी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, लेकिन इसे पूरा करना मेरे बस की बात नहीं। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो शाओना गेम में सिर्फ एक ही चाल चलता है और जीत जाता है। तो वो शख्स उसे एक मेडल देता है और कहता है कि ये मेडल लो, और अगर तुम्हें मेरा स्टूडेंट मिले तो क्या तुम उसे ये मेडल दे दोगे। तो शाओना वो मेडल ले लेता है। फिर वो शाओना को रिवर को पूरा करने का राज बता देता है और उसे इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि ध्यान से जाना। वो उसे एक रास्ता बताता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो ऐसा रास्ता होता है कि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन जैसे ही शाओना वहाँ पर अपना कदम रखता है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो शाओना एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर 3 सर वाले 8 ड्रैगन होते हैं। तो शाओना उन सबको मार देता है। उन सबको मारते ही आवाज़ आती है कि मैं 30 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे इम्तिहान को पास करना होगा और अपने वेपन्स का भी इस्तेमाल करना होगा। शाओना चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ शाओना पर कुछ परिंदे वार करते हैं और एक लड़का भी होता है जो उसको वार्न करता है कि अभी भी वक्त है, तुम पीछे हट जाओ, अभी फाइट सिर्फ शुरू ही हुई है। फिर वो शाओना की कमर पर बंधा वो मेडल देख लेता है और कहता है कि वो मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं, माफ़ करना मैंने तुम्हें गलत समझा। और अपने दोनों वर्ड्स शाओना को दे देता है और कहता है कि 30 साल से ही मेरे पास थे, लेकिन अब ये तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अपने प्यार को ढूंढ लोगे। और फिर शाओना दोनों बर्ड्स के साथ बेबी के पास पहुंच जाता है और लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। बेबी सोचती है कि ग्रैंड मास्टर ने मुझे ढूंढ लिया और वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और अगर ग्रैंड मास्टर के अपने पंख होते तो वो तो फरिश्ते लगते। शाओना बेबी से कहता है कि इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इतने में फिर वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि शाओना और बेबी ने सर्च फॉर कॉन्डोर हीरोज को पूरा कर लिया है, जिसके बदले में इन्हें 10 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और फर्स्ट 10 वेलवेट का टाइटल दिया जाता है, और उसके साथ में ही 2 कपल्स भी दिए जाते हैं जिस पर बैठ कर वो घूम सकते हैं। फिर वे उन बर्ड्स को देखती है और कहती है क्या ये भी लव बर्ड्स हैं। तो शाओना हाँ में जवाब देता है। तो फिर शाओना उसे कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ उड़ते हैं, और वो दोनों एक ही बर्ड पे बैठकर रास्ते में शाओना और वे बातें करते हैं। तो वे शाओना से कहती है कि आखिर तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया।
तो शाओनाई कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं था और वैसे भी नॉन कैरेक्टर प्लेयर ने मुझे पहले ही कुछ क्लूज दे दिए थे। उन्होंने मुझे 10 सेकंड में 1000 वर्ड्स दे दिए थे। तो वे कहती है कि तुमने इतने कम सेकंड में इतने ज़्यादा वर्ड्स कैसे पढ़ लिए? मैं तो 10 मिनट में 10 लाइन्स भी नहीं पढ़ सकती। तो शाओनाई कहता है कि मैंने उसका प्रीव्यू ले लिया था। तो वे कहती है हाँ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर ऐसे ही वो बातें करते हैं। तो शाओनाई वेवे से कहता है कि क्या तुम रिज़ाइन कर रही हो? वेवे हाँ में जवाब देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें अल्टीमेट मास्टर वेवे से कहता है कि शाओ के मॉन्स्टर चिनचिन को तुम्हारी टीम ने चुराया है और उन्होंने उसे मार दिया है और हम एक यूनियन है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया? तो वेवे कहती है कि हम कब से एक यूनियन हो गए। तो निनी वेवे को बताती है कि जब इन दोनों की शादी हुई तो अल्टीमेट मास्टर ने इनको एक्सेप्ट कर लिया और इन्हें यूनियन में ऐड कर दिया। फिर वे शाओ को आवाज़ देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यही हो और तुम ये सब कुछ सुन रही हो, तो तुम बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर आओ और सबको बताओ कि क्या हुआ था, नहीं तो मैं चैट फोरम से जाके उनसे मदद मांगूंगी और मुझे पता है वहाँ पर बहुत सी टीम है और वो मेरी मदद भी करेंगे। इतने में शाओ वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने अल्टीमेट मास्टर से ये ज़रूर कहा था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि वो उसको गलत सेंस में लेंगे और तुमसे इस तरह से पूछेंगे। वे कहती है इसका मतलब कि अल्टीमेट मास्टर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। तो रिनी कहती है कि इन्होंने मास्टर के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। तो वेवे कहती है कि अल्टीमेट मास्टर ने इस बार गलत कंधे का इंतखाब कर लिया है। फिर अल्टीमेट मास्टर वेवे के पास आता है और उसकी गलतियां याद दिलाता है और कहता है कि शादी वाले दिन तुमने जो ब्रिज पर हर्ब्स बेचे थे वो यूनियन के हर्ब्स थे और तुम इसे अकेले नहीं बेच सकती। वेवे कहती है मैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का पोर्शन बेचती हूँ जिनके हर्ब्स मैंने खुद कलेक्ट किए होते हैं, तो क्या आपको इस पर मसला है? और कहती है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, अब अभी की बात करें। तो अल्टीमेट मास्टर कुछ कहने वाला होता है तो रिनी कहती है नहीं नहीं, हम एक यूनियन है, हमें एक साथ रहना चाहिए। नहीं में फिर वेवे शाओ से कहती है कि तुम जानती हो क्या हुआ था, तो बेहतर है कि तुम मुझसे अभी माफ़ी मांग लो और अगर ऐसा नहीं तो कभी भी मॉन्स्टर से डरते हुए मुझे मत दिखना, वरना जो छूट तुमने पिलाया है उसकी सच्चाई में बदल दूंगी। इतने में वहाँ शाओ की फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और आकर कहती हैं कि वे शाओ तुमसे कह तो रही है कि उसे गलती लगी है और अब तुम बात को बढ़ाना क्यों चाहती हो? इतने में वे कहती है कि यूनियन पहले जैसा नहीं रहा और सबको कहती है कि दोस्तों अगर कभी मौका मिला तो हम ज़रूर मिलेंगे और हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे, और उस यूनियन से रिज़ाइन कर देती है। फिर हमें शाओनाई को दिखाया जाता है जो शाओनाई वेवे से कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। वेवे कहती है चलो एक साथ इन पंछियों पर सैर करते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तो शाओनाई कहता है लेकिन हमारी तो शादी हो चुकी है। तो वेवे कहती है तुमसे मजाक करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो शाओनाई कहता है शादी सबसे ज़रूरी है। इतने में वेवे सोचती है कि थोड़ा बहुत मजाक तो शाओनाई कर ही लेता है, चाहे उसके जोक्स थोड़े बोरिंग होते हैं। इतने में वहाँ शाओलिन आ जाती है और आकर वेवे को कहती है कि वेवे मेरा मार्क्स तो बहुत अच्छा है, और वो देखती है कि वेवे तो उसकी बात सुन ही नहीं रही। तो वेवे का नाम ऊंची आवाज़ से लेती है। तो वेवे कहती है हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। तो फिर शाओलिन कहती है कि वेवे तुम तो ऐसा नहीं करती और क्या बात है, और तुम अभी तक गेम खेल रही हो? तो वेवे कहती है हाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अपना होमवर्क भी कर लिया है और एग्जाम्स का भी काम कर लिया है। तो शाओलिन कहती है कि आखिर तुम्हारे एग्जाम्स के बारे में कौन बात कर रहा है, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें प्यार हो गया है? तो वेवे कहती है तुम अपना मास्क लगाओ। तो शाओलिन कहती है मैं वही कर रही हूँ और फिर वेवे वहाँ से चली जाती है। हमें यूगोंग को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर ली से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है और लेट आने के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और टैक्सी का ड्राइवर बहुत ही स्लो। में डायरेक्टर ली यूगोंग से कहते हैं कि तुम जैसे टैलेंटेड इंसान को टैक्सी में आना कुछ सूट नहीं करता, तुम्हें तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, और बताते हैं कि हमारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके पास अपनी अपनी गाड़ी और अपना अपना घर है। कहते हैं कि पिछले साल ही हमें एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और आज उसने अपना घर भी खरीद लिया है। ये सुनकर यूगोंग बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वे यूगोंग को अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो यूगोंग कहता है कि अगर हम पहले अपनी गेम लॉन्च करें और बाद में आपकी कंपनी ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। डायरेक्टर ली कहते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, और मुझे पता है कि तुम भी शाओनाई की तरह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। फिर यूगोंग कहता है कि हम दोनों स्टूडेंट्स हैं और हम दोनों हॉस्टल में एक ही रूम में रहते हैं और इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम शाओनाई ने भी किया है। तो डायरेक्टर ली कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम स्टूडेंट हो और एक साथ रहते हो, तो इसका क्या मतलब कि तुम उसी के कमांड मानोगे, तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए, और तो और मैं जानता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम तुम्ही ने किया है। फिर वो यूगोंग को अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए ऑफर करते हैं और उसे 1,20,000 सैलरी देते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा बोनस हम तुम्हें अलग से देंगे। फिर इतने में वो जेंशु के डैड को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने यूगोंग को इतनी ऑफर की है
लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जेंशुई के डैड कहते हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, तुम ऐसा करो कि उसकी सैलरी को ट्रिपल कर दो और उसे बोनस का भी पक्का यकीन दिलाओ, क्योंकि हमें उसे ब्राइब करना होगा और अगर वो हमारी कंपनी ज्वाइन करता है तो उसके फ्रेंड्स भी उसी को फॉलो करेंगे। फिर जेंशुई के डैड कॉल को बंद करते हैं और देखते हैं कि यीरेन ने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। तो जेंशुई के डैड कहते हैं कि यीरेन, क्या तुम्हें नहीं पता किसी के भी रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? तो यीरेन अंदर आती है और कहती है कि आप सच में शाओनाई के फ्रेंड्स को ब्राइब करना चाहते हैं? तो उसके अंकल कहते हैं कि ये बहुत ही सीक्रेट बात है और तुम इस बातों को अब सबके सामने नहीं कर सकती, तो तुम इस बात का ख्याल रखना और उसे राज ही रखना। यीरेन कहती है कि अंकल, मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। जेंशुई के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उनके पास न्यू आइडियाज होते हैं, लेकिन उनके पास नेटवर्क नहीं होता। यही वक्त होता है कि जब उनके बड़ों को उनको सीधे रास्ते में लाना होता है, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो यीरेन कहती है, अगर आप ऐसे करेंगे तो शाओनाई का क्या होगा? तो उसके अंकल कहते हैं कि पहले मैं उसके फ्रेंड्स को ब्राइब करूंगा और उन्हें अपनी तरफ लेकर आऊंगा, फिर मैं शाओनाई को एक अच्छी ऑफर दूंगा और उसे अपनी कंपनी में ले आऊंगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और उसे अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। तो फिर यीरेन वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर यीरेन अपने अंकल की बातों को ही सोच रही होती है कि वहाँ से शाओनाई और हाउ से गुजरता है, तो वह खुद को छुपा लेती है। इतने में यीरेन को कॉल आती है और वो कॉल नैना की होती है। तो यीरेन नैना को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि मैं बॉयज़ की डॉर्मेट्री जाना चाहती हूँ ताकि मैं शाओनाई को ये सब कुछ बता सकूँ। नैना कहती है कि यीरेन, तुम जानती हो तुम्हारे अंकल कितने इवल हैं, अगर उनका ये प्लान काम नहीं किया तो वो कुछ और कर लेंगे, और वैसे भी अगर उनका ये प्लान काम कर जाता है तो तुम शाओनाई के साथ काम कर सकोगी, तुम्हें थोड़ा अक्ल से काम लेना होगा। फिर नैना यीरेन को एक पिक्चर दिखाती है जिसमें कैंटीन में शाओनाई और वेवे बैठे होते हैं। तो यीरेन कहती है कि आखिर वेवे शाओनाई के साथ क्या कर रही है? तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी वजह से चेक करने के लिए गई थी। शाओनाई और वेवे एक दूसरे से दूर दूर बैठे हैं और तुम्हें पता है शाओनाई ने वेवे को पूरी तरह से इग्नोर किया। बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मौका खुद ही बनाना होगा, मौका तुम्हारी तलाश में नहीं रहेगा। और अब तुम यही देख लो कि वेवे कंप्यूटर साइंस में मेजर्स कर रही है ताकि वो शाओनाई को देख सके और उसे मिल सके। आखिर तुम ये सब कुछ कैसे करोगी? तुम बस अपने अंकल की बात मानती जाओ, वो जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो। तो यीरेन उसकी हाँ में हाँ मिला लेती है। हमें युगोंग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरी एक्टिंग ही नहीं देखी, मेरी एक्टिंग से तो डायरेक्टली समझ ही नहीं सका कि मैं उससे झूठ कह रहा हूँ, वो तो मेरी बातों को सच मान बैठा है। वो शाओनाई से कहता है कि शाओनाई, तुम मेरी 1 महीने की सैलरी देखकर तो हैरान हो जाओगे। फिर उन्हें बताता है कि उसकी सैलरी 3,60,000 है और वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर हाउ से कहता है कि ये लोग कितने चालाक हैं, इन्होंने क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। ये लोग युगोंग से हमारी गेम सोर्स मांग रहे हैं ताकि ये लोग हमसे पहले हमारी गेम लॉन्च कर दें। युगोंग शायना से कहता है कि अब हमें क्या करना है? तुमने कहा था कि इन्हें मना ना करके बीच में लटकाए रखना है, तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं एक अंडरकवर एजेंट बन के इनके ऑफिस पे जाऊँ? वो शाओनाई से कहते हैं कि शाओनाई, अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग क्या करेंगे? तो शाओनाई कहता है कि अब मेरे ख्याल से वो लोग हमारे रास्ते में और भी मुश्किलें पैदा करेंगे और दूसरी कंपनी से हमें फंड लेने से भी रोकेंगे। तो इतने में हाउस लैपटॉप में कुछ देखता है तो वो कहता है कि ये क्या है? तो शाओनाई कहता है कि अभी बिल्डर ने मुझे हमारे ऑफिस का नक्शा भेजा है और मेरे ख्याल से अब ये बहुत जल्द तैयार भी हो जाएगा। ये सब बहुत खुश होते हैं और हाउ में कहता है कि शाओनाई, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन हम अपने ऑफिस में एक खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट जो है वो गर्ल रखेंगे। तो शाओनाई कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर रखा हुआ है और मैं तुम लोगों को उससे जल्द ही मिलवाऊंगा। तो युगोंग कहता है ठीक है ना, प्रोग्रामर तो लड़का है लेकिन हम रिसेप्शनिस्ट तो एक लड़की ही रखेंगे। तो शाओनाई कहता है कि उसे लड़कियां नहीं पसंद। तो हाउमी कहता है क्या उसे लड़कियां नहीं पसंद? तो हाउसे कहता है हाँ, मैंने सुना है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लड़कियां नहीं पसंद। फिर हाउमी युगोंग के गले लग के रोने लगता है। तो युगोंग शाओनाई से कहता है कि शाओनाई, जैसा तुमने कहा कि वो लोग हमें दूसरी कंपनी से फंड लेने से रोकेंगे, तो तुम्हारा इससे क्या मतलब? तो शाओनाई कहता है कि ज़ेनही टेक्नोलॉजी की दूसरी कंपनीज के साथ बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो रूमर्स फैलाना उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो ये हाउ में गले लगता है और कहने लगता है कि हमारी सोसाइटी कितनी बुरी है। तो हाउ में उसे कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम शाओनाई पर यकीन रखो, शाओनाई उनसे भी ज्यादा बुरा है। फिर वो थोड़ा सा सहमति होकर शाओनाई से पूछता है कि शाओनाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो हमें खत्म कर देंगे? तो शाओनाई कहता है कि अगर वो तुम्हें खत्म करेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा। तो ये कहता है बस अब इतना भी इमोशनल मत करो तुम। फिर इतने में शाओनाई उठता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझसे
फाइट करना चाहोगे, जो जीतेगा वो नया ऑफिस चुन लेगा। ये वोंग कहता है मैं जानता था तुम्हारा मासूम चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक धोखा ही है। फिर यहीं पर हमें सीन कट कर दिया जाता है। फिर हमें बेबे को दिखाया जाता है जो शायान को पढ़ा रही होती है, उसका होमवर्क चेक करती है और बहुत ही सरप्राइज रह जाती है। कहती है कि ये तो बहुत ही हाई मैथ प्रॉब्लम है और तुमने इसे सॉल्व कर लिया, तो बोलो तुम क्या विश मांगते हो, मैं वो पूरी करूंगी। वो कहता है कि जैसे कि आज आप अपना लैपटॉप लेकर आए हैं तो मैं आपको गेम खेलते हुए देखना चाहता हूँ। तो वो भी कहती है हमारे शेड्यूल के मुताबिक आज ये तुम्हारा वीक नहीं है गेम खेलने का। तो वो कहता है कि मैं अपने अगले वीक का गेम टाइम यूज़ कर लेता हूँ। फिर वो भी उसे गेम खेल कर दिखाती है और वे भी मॉन्स्टर से फाइट करती है और वो बहुत ही इम्प्रेस होता है। तो वो कहता है कि वे भी मैं भी यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। वो भी कहती है कि तुम तो ये गेम पहली दफ़ा देख रहे हो ना। तो वो सैड हो जाता है। वो भी कहती है ठीक है मैं अपने फ्रेंड से कहती हूँ वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और फिर वे किचन में चली जाती है। बेबी से कहता है कि शाओनाई तो बहुत ही अच्छा खेलता है और मैं तो इसे एक बार भी मार नहीं पाया। तो बेबी कहती है कि तुम मुझसे कहो कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ तो थोड़ा आराम से खेले। तो वो कहता है कि नहीं मैं अब छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। इतने में शायांग देखता है कि सभी बेबी पर इल्जाम लगाना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि बेबी तो बहुत कमज़ोर है। तो बेबी की आवाज़ देता है तो बेबी उसके पास आती है और चेक करती है। तो वहाँ बेबी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेबी ने शाओ चिंचिन को मारने की कोशिश की, जबकि बेबी ने तो उसका साथ दिया था। लेकिन बेबी इस मामले में उन्हें कोई जवाब नहीं देते। इतने में वहाँ पर कोई प्लेयर वो सारी की सारी वीडियो पोस्ट कर देता है और सभी को पता चल जाता है कि शाओ चिंचिन झूठ बोल रहा है। तो बेबी कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत है, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म सहने के बाद अब मुझे अफसोस हो रहा है। तो इतने में शाओनाई उसे मैसेज करता है कि मैं एडमिंटन खरीदना चाहता हूँ। शाओनाई के फ्रेंड्स देखते हैं और खुश होते हैं कि शाओनाई भी चैट रूम में है। इतने में एक दूसरा प्लेयर शाओनाई को कहता है कि शाओनाई मुझे तो तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तो दूसरा प्लेयर कहता है कि क्या तुम एडमिंटन अपने लेवल को अप करने के लिए ले रहे हो। तो शाओनाई कहता है नहीं, मैं तो बल्कि इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरी बेबी इसके साथ खेल सके। तो इतने में हाओमी बेबी को मैसेज करता है और कहता है कि बेबी अब तो तुम खुश होगी और शाओ किंग तो अभी गुस्से से पागल हो रही होगी। तो बेबी कहती है हाँ मैं खुश तो हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम में से ही किसी का अल्टरनेटिव अकाउंट है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जब हम वहाँ पर पहुंचे हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। तो शाओनाई कहता है कि हाँ वो हमारा ही अल्टरनेटिव अकाउंट है। वोंग भी बताता है कि हाँ हम तीनों ने अल्टरनेटिव अकाउंट से लॉगिन किया है ताकि हम शाओ चिंचिन को मार सके, और हमने तो उसे 3 बार मार दिया है और अब तो वो मर ही गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो वह भी कहती है कि तुम लोग कितने बुरे हो। तो युवांग कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ हमें शाओनाई ने कहा था। तो वह भी कहती है कि मास्टर बहुत चालाक है। फौजी कहता है कि अच्छा दोस्तों के बीच में इतना फर्क, बस अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।